आफ्टरनून, सब जल्दी से आ जाएं। आयुष दुबे, गुड आफ्टरनून। चलिए धीरे धीरे जल्दी से आ जाइए। आइए तो फिर हम लोग आज हमें आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स हो रहे थे। किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, EPC के। चलो आ जाओ फट से, सारे लोग आ जाओ बेटा। तो हम स्टार्ट करें। स्टार्ट वैसे हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ आना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए मेरे सारे बच्चे। अरे आज तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा यार। स्टार्ट वैसे हम कर चुके हैं, आपको सौम्या ओझा, प्रणाम प्रणाम भाई। आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी से। चलिए जल्दी से आ जाइए। मैं भी क्वेश्चन खोल लूँ। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन हुआ था ना, पहला क्वेश्चन हो रहा था ना भाई। चलो चलो स्टार्ट करो साहब सब लोग। आजा। तान्या पांडे, विजय, मनप्रीत निगम, प्रणाम सर। शिवम तिवारी प्रणाम, रेखा सिंह प्रणाम, सबको प्रणाम और सबको गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ बेटा, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए बेटा। ओके। तान्या पांडे, विजय, मनप्रीत निगम, प्रणाम सर। ठीक, चलिए फट से जरा स्टार्ट करें। वेरी गुड आफ्टरनून। चलते हैं साहब। हम लोगों ने न्यूमेरिकल जो स्टार्ट किया था उसमें एक क्वेश्चन हुआ था, उसका एक पार्ट हुआ था जहाँ पे जो आंसर निकल के आया था वो था x = 0.10 मीटर, या इसे आपने कहा था 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हमसे एक और दूसरी बात भी कही गई थी, ठीक है। फट से आ जाओ साहब, सबको प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। आप फट से आ जाओ। मैंने आपसे कहा था कि जो सेकेंड स्टेप की बात की गई थी उसमें क्या कहा गया था। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट लाइन आपकी लिखी थी कि आवे अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। क्लियर? चलिए, हमारी आपकी मुलाकात जिनसे हुई थी उसको हमने कहा था कि मान लो ये एक बंदा है A और दूसरा बंदा जो है वो है B। यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड यहाँ पर था -3 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों के बीच की जो दूरी आपकी बनाई गई थी वो थी 0.16 मीटर। उसने कहा कि अब जो है वो इससे कुछ दूरी पर, अनंत पे कहीं पर, मान लो वो बिंदु O है और वो दूरी बताई गई कितनी है, R है। अब ये R है तो यहाँ से B से O तक की जो दूरी आप लोगे वो 0.16 से कितना -R होगा या नहीं? बस, और कुछ करना ही नहीं है आपको, और कुछ नहीं करना है। सारा कार्यक्रम आपके पास में हो गया। कैसे करोगे? यहाँ भी आप करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा +5 × 10⁻⁸ कूलम के कारण क्या, वैद्युत विभव शब्द लिख दो चाहो तो। वैद्युत विभव क्या, VA शब्द है यहाँ के से लिए, क्या लिखोगे, या V1 लिख दो। क्या लिखोगे? 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁸ अपान दूरी कितनी ली गई है, R, बोलो। और फिर कितना, 3 × 10⁻⁸ कूलम के कारण वैद्युत विभव V2 =
9 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं लगेगा, इंटू -3 इंटू 10 की पावर -8 अपान दूरी दिखा दो बेटा जी। आप अब दूरी लिखोगे तो r माइनस 0.16 लिखेंगे। क्लियर है? तुमसे उसने कहा है कि अगर मैं नेट की बात करूं तो v1 प्लस v2 होगा एंड दैट इज अ 0, और ये वैल्यू आई 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -8 अपान r प्लस माइनस का गुणा माइनस, जैसा पहले वाले में किया था 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r माइनस 0.16। क्लियर दैट? आजा बेटा इसको इधर कर लो। 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r माइनस 0.16। आप इधर से अगर इक्वल है और दोनों को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बचा क्या क्या है, 5 अपान r इज इक्वल टू 3 अपान r माइनस 0.16। क्लियर दैट? प्रणाम शिवेंद्र, बहुत देर लगा दी आते आते, और सुमित को और गौरव को कहाँ छोड़ के आ गया। चलो इसको अब गुणा भाग कर लेना, r की वैल्यू आ जाएगी। चलो कर लो जल्दी से कर लें आप इसको। शुरुआत कहाँ से करनी है, ध्यान देखना मेरे भाई, ये काम नहीं करना है आपको, हटा दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही तुम्हारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही जो था, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट था। ठीक है, पहले आप इसको करेंगे, यहां तक करेंगे, उसके बाद आप यहां जाएंगे, ये वैल्यू आ रही है, फिगर जरूर बना लीजिएगा। चलिए फट से करिए। करिए फट से करिए। जल्दी करिए भाई। दिख रहा है कि नहीं यार? आप सबको दिख रहा है? आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? दिख रहा है कि नहीं? कम दिख रहा हो तो बताओ यार। कम दिख रहा होगा। अच्छा, अभी मैं ब्लैक से लिखता हूँ। नहीं, चले, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, हो गया सबका? थोड़ा जल्दी बोलो यार। सबको लग रहा होगा कि सर देर से आते हैं, देर से चलेंगे, और आज मैं पहले आ गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा कर लो। चल बेटा, तुम्हारे पास आया था 5 अपान r इज इक्वल टू कितना, 3 अपान r माइनस 0.16। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बना 3r इज इक्वल टू 5r माइनस, इसका गुणा करोगे 0.80, 16 पंचे 80। ठीक, अब ये बंदे को इधर ले आओ और इसको इधर कर दो, तो 5r माइनस 3r इज इक्वल टू 0.80, और यहाँ बचा 2r इज इक्वल टू 0.80, या r इज 0.80 अपान कितना 2, यानी 0.40। ये r इज 0.4 मीटर कह लो, या r बराबर इसी को कह सकते हो कितना, 40 सेंटीमीटर। दोनों के लिए आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। चलिए कर दीजिए। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड बेटा, वाह। आगे यूनिट जरूर लिखा कर बेटा। 0.40
मीटर है, यूनिट जरूर लिखा कर। वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो एक समखटभुज है, ठीक है ना, उस पे हम चलने की बात कर रहे हैं। सवाल थोड़ा सा मैं भी देख लूँ। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज, NCERT के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है एक समखटभुज, एक समखटभुज, नहीं यार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लिखा है, क्वेश्चन लिखना है क्या, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज, समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम शब्द है, का आवेश है। 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। क्या कह रहा है, खटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब बेटा सबसे पहले तो आपको खटभुज पर, लो सॉल्यूशन लिख दिया, दिख रहा है सबको। प्रणाम सुमित जी, मुस्कान, वेरी गुड बेटा। थोड़ा आंसर जल्दी देने का प्रयास किया करो। चलो चलो भाई, अब आप देखो क्या हो सकता है। पहले तो हमें समखटभुज बनाना है और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का ऐसा हुआ। आओ, समखटभुज का मतलब ऐसे समझो, सम का मतलब बराबर, खट का मतलब 6 भुज, यानी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 6 भुजाएं होनी चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ, कि ब्लैक से ही लिखा जाए। चलो, तो अब बात आई हमारी जब ऐसी कुछ, चलिए बना देते हैं उसको भी। एक बंदे को खींचा, दूसरे बंदे को खींचा, 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? चलो आ जाओ। चलो ये बन गया। इसके कहां पर पूछ रहा है, केंद्र पर। केंद्र कैसे होगा, एक विकर्ण ऐसा खींचो, एक विकर्ण ऐसा खींचो ना, और आप इसको ऐसा खींच दो तो ये इसका सेंटर बन गया, जहां तीनों विकर्ण इसको 1 2 3 सब काट रहे हैं, उसको बन गया। 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि ये इसका 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा,
तो इसके अंदर के लिए भी सारे विकर्णों के बारे में बात हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसने कहा कि प्रत्येक शीर्ष, मान लो A B C D E और F, प्रत्येक शीर्ष पर कितना 5 माइक्रोकूलम, कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम प्रत्येक पर आवेश है। अब आप ऐसा समझने का प्रयास करो कि अगर ऐसा समखटभुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये समबाहु बन जाएगा, ये 60, ये 60, ये 60, 60, 60, अगर 6 बार करोगे तो किसी सेंटर पर, किसी केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो 360 यानी 2 पाई के बराबर होता है, और ये हमारा 360 का बन जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा है तो आइए काम करते हैं। फिर क्या काम करते हैं, आप यहां पे थोड़े घबराओ मत, जो आपका क्वेश्चन है उसे 2-3 बार रीड करने का प्रयास करो। रीड करने का प्रयास करने पर यह समझ में आता है कि हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक खटभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो उसके सेंटर पर वैद्युत विभव कितना होगा। अब सेंटर पर मैंने ऐसे रख दिया और इस खटभुज की रचना की, सब कुछ दर्शा दिया कि ऐसा 5 माइक्रोकूलम हर शीर्ष पर है और उसकी भुजाएं कैसी हैं, 10 सेंटीमीटर की हैं। तो अब आप अगर देखो, ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ये तुम्हारा सेंटर O है, यहां से जो दूरी है इस बिंदु पर कितने का आवेश है, 5 माइक्रो। मान लो ये B है या A है, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं, जैसे ऐसे समझ लो। ऐसा समझ लो सब। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, E हो गया और ये F हो गया। सब पर ऐसा ही 5 माइक्रोकूलम का है, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम का है, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम का है, इस पर भी और इस पर भी। सबकी दूरियां बराबर हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो आप क्या समझने का प्रयास करोगे कि 5 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु O पर विभव अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, तो V1 अगर कह दिया तो क्या करोगे, 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 × 10 की पावर -6 अपान कितना, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा तो कितना आएगा, 0.10 लिख सकते हो या ऐसा कर दो, समझ रहे हो, 0.1 मीटर। क्लियर है? अब देखो, सेम चार्ज एंड डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर मैं सबके बारे में काम करने का प्रयास करूं तो मैं फार्मूला फाइनली बना सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो, और समेशन आप कितना, 6 × Q, किसी भी बिंदु पर। क्यों, एक बंदे का निकाला, दूसरे बंदे का निकाला, तीसरे का निकाला, चौथे का, पांचवें का और छठे का, जब सबको इंक्लूड कर लेगा, आपने और हमने पढ़ा है कि वैद्युत विभव के लिए क्या कहा जाता है, बीजगणितीय योग। क्या होता है, बीजगणितीय योग, यानी सबको कैसा करना है, ऐड करना है। व्हेन आपका चार्ज का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव निगेटिव अगर हो रहा है तो आप एज इट इज रखोगे जैसा पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक है, तो इसकी कहानी समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है? एक बार यस करिए, एक बार यस करिए भाई, जैसे क्लास में करते हैं, यस सर समझ में आ रहा है, तो मैं आगे इसको बता दूं फट से, जल्दी से यस कीजिए, एक बार यस कीजिए जल्दी से, तो मैं आगे का क्वेश्चन कर दूं फट से इसको। एक बार यस कीजिए भाई। अच्छा, वेरी गुड। आइए अब हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं।
क्लियर? आ जाओ, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लिख दो कि प्रत्येक गिवन वैल्यू जो आपको कही जाती है, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q बराबर 5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है? और दूरी जो है 10 सेंटीमीटर या 10/100 या 0.1 मीटर, ठीक है? तो समखटभुज के केंद्र पर क्या परिणामी विभव V बराबर 1/4πε0 समेसन आप कितना Q/R। समेसन कितने का करोगे? 1 2 3 4 5 6, यानी इसे आप हटाओगे तो 1/4πε0 × 6 मल्टीप्लाई कितना QR। किसी को कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करो × 6 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना 0.1, ठीक है? अगर इसको हटाना चाहे तो एक 0 यहाँ बढ़ा लो, ठीक? और इसको करोगे 9 × 6 = 54 गुणे 10 की घात, यहाँ एक 0 इसके साथ चला जाएगा 10 गुणे कितना 10 की घात कितना 9 × 6 = 54। अरे 5 भी बचा हुआ है, रुक जाओ भाई रुक जाओ। एक 0 बढ़ा, चलो कर लो इसको। चलो चलो आंसर बताओ इसका कितना आया? ऐसे मैं कर दे रहा हूँ यार, सिंपल सा देखो, ये 60 है, 6 × 5 = 300 और 9 × 3 = 27। देखो 6 × 5 = 30, 300 बोलो और 9 × 3 = 27। 6 चला जाएगा तो ये बना कितना 2700 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 6। यहाँ से 3 और ले लें, 2.7 × 10 की पावर कितना बन जाएगा 9। क्या निकाल रहा था मैं? वोल्ट। चलो 6 6 3 9 कितना आ रहा है भाई? 5 × 10⁻⁻6 9 × 10⁻9 3 9 में से ओ शिट 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 बहुत देर कर दी दवा लाते लाते, बहुत देर कर दी। ये आया, हो गया। 60 कहाँ से आया? ये 0.1 था, दशमलव हटाया तो 0 बढ़ा दिया यार। शिवम यहाँ 0.1 था, 1 हटाया, दशमलव यहाँ से हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ा सकता हूं, ठीक? सब सो गए आज क्या? ठीक है, ऐप के लिए हमारे पास 2 लोगों ने पेमेंट भी जमा कर दी है। अगर आप सबको भी अगर ऐसी कोई सुविधा हो, सही है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्वेश्चन देखिए, अवस्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए व कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए व कैपिटल बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के रखे गए हैं या रखे हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल। नंबर ये क्या पूछा है? पूछ रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। जो सिस्टम है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान। बी पोर्शन क्या है? जो पढ़ाया है वही है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ना, हाँ, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चल बेटा आजा, सॉल्यूशन। पहले सोचना क्या है? सोचना यह है कि समविभव पृष्ठ है क्या? बोलो, समविभव पृष्ठ समझ रहे हो? सम का मतलब बराबर, विभव का मतलब आप समझ ही रहे हो कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर कैसे हो? समान विभव उपस्थित हो, समान विभव उपस्थित हो। इसीलिए एक बात और बताई गई है कि समविभव पृष्ठ के अंतर्गत यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह शून्य होगा। और एक दूसरी बात आपको बताई गई है कि अगर समविभव पृष्ठ की बात की जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वह पृष्ठ के सदैव परपेंडिकुलर होगा। आइए इनसे मिलते हैं। कह रहे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी इतना है। ऐसा थोड़ा सा ऐसा इमेजिनेशन कर ले, ऐसे ही एक बंदा यहां पकड़ के रख ले, एक को यहां पे, एक को तुमने कहा 2 माइक्रोकूलम प्लस में है, एक -2 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच की दूरी तुम्हें बता दी गई कितना? 6 सेंटीमीटर। बंदे को ए बी कह लो। क्लियर है? बस अब आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। समझ में आ रहा है? कुछ हाँ ना में जवाब देंगे। बोलो, इसके सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। तुमने कहा कि जो भी निकाय है उसमें बराबर और विपरीत आवेश हैं। एक +2 है और एक -2 है। यहां देखो, बराबर और विपरीत आवेश हैं इनमें। तो बराबर और विपरीत आवेश होने का क्या मतलब है? बराबर और विपरीत आवेश होने का मतलब यह है कि इनका परिमाण बराबर है, चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं, यानी एक दूसरी तरफ और एक दूसरी तरफ। दूसरी बात इसमें क्या होगी? अगर ऐसा हुआ
तो समविभव पृष्ठ को मिलाने वाली जो रेखा है वह पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक साहब, ठीक। जो भी समझ में ना आए वो हमें बताइए। ठीक है, यानी ए बी रेखा के लंबवत होगा और कहां से जाएगा? उसके मिड पॉइंट से, यानी मध्य बिंदु से। दूसरे के बारे में क्या पूछ रहा है? इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो तुमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। और कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। क्लियर है? क्लियर है? यानी जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह पृष्ठ के हमेशा से परपेंडिकुलर होगी। किधर की ओर होगी? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा होगा? क्यों भाई? नहीं, चौथा क्वेश्चन होगा। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? आइए इसको भी पढ़ते हैं। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय पृष्ठ 12 या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, यही है भाई? हाँ, कूलाम पर आवेश एक समान रूप से, कूलाम पर आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। कैसा है? वितरित है। कितना टाइम हो गया? 33। ठीक है, वितरित है। क्या क्या पूछ रहे हैं? नंबर ए, गोले के अंदर। बी में क्या पूछ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा गोले के बाहर पूछ रहे होंगे ना, गोले के ठीक बाहर। फिर क्या पूछ रहे हैं? सी, गोले के केंद्र से लगभग कितना? 18 सेंटीमीटर पर। अठारह सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र ऐसे लिख दो यार, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? क्लियर? चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। कुछ करना नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि अगर चालक कोई है, इसके पृष्ठ पर आवेश है, चालक के पृष्ठ पर आवेश है, समान रूप से वितरित है, तो इसके अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सर 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। विजय सर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा, उसके लिए जब आप समविभव पृष्ठ की परिभाषा पढ़ लोगे और एक बार ये देख लोगे उसकी प्रॉपर्टीज, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। उसमें सिर्फ यही कहना है कि चूंकि दोनों आवेश परिमाण के एकदम समान हैं, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ, समझ में आ रही बात मेरी? आवाज जा रही है? समविभव पृष्ठ के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के लंबवत होगा और उसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। ठीक। दूसरे में कहा गया
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी यानी लंबवत होगी और उसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। बस क्लियर। अब ये कहानी आ गई इनके पास में। ये पहली बात बता दी गई कि अगर किसी गोलीय, यहां गोली चालक शब्द लिख सकते हो के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर ऐसा भी लिख सकते हो। इतना आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी अगर एक समान रूप से गोली चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र ही हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। तो पहले का तो आंसर मिल गया कि समान रूप से पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0। बी वाला पोर्शन ठीक, बी वाले पोर्शन में क्या पूछ रहा है, गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर दूरी बता दिया, ठीक बाहर यानी उसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या दी गई, ऐसा लिखो, सॉरी ऐसा लिखो, ठीक। अब 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर कितना है, 12 सेंटीमीटर। आर को 2 बार लिखना है, 0.12 0.12। क्लियर है भाई। सर बफरिंग हो रहा है भैया, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, तुम्हारे यहाँ ही हो रहा होगा। ठीक है, तुम्हारे यहाँ हो रहा होगा, मेरे पास नहीं हो रहा। भैया सब लोग तो भाग जा रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? हाँ चलो अच्छा ठीक, आ जाओ, इनको थोड़ा सा 2-2 हाथ कर लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो हम 9 मल्टीप्लाई 1.6 को एक तरफ 10 की पावर, ये इनके साथ में देखो तो 10 की पावर 2 केवल बचेगी, अपान 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। यहाँ गए, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ेगा, यहाँ भी हटाया तो 2 0 बढ़ेगा। आई होप आप इसको सॉल्यूशन इसका कर लोगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, जल्दी से इसको काट उठ के। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? मेरे सेलफोन में दिख रहा है, देखो ये मेरे सेलफोन में दिख रहा है साफ शब्दों में। कुछ दिक्कत हो रही है तुम लोगों को क्या? सर क्लियर नहीं दिख रहा है, सर वीडियो रुक गया है। यार मेरे यहाँ तो रुका नहीं है बेटा, अब पता नहीं यार कैसे। फ़ैन चल रहा है वो तुमको हमारे में जो घूमता हुआ नज़र आ रहा हो। रुक जाओ, तुमको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ा दूँ मैं, ये देखो मेरे में दिख रहा है यार, दिख रहा है तुम लोगों में? मेरे में सब पढ़ा जा सकता है, अब तुम्हारे में नहीं दिख रहा है। ठीक, लाइट प्रॉब्लम, अच्छा लाइट प्रॉब्लम। फ़ैन चल रहा है यार और कुछ नहीं, मेरे में तो ऐसा नहीं, फ़ैन चल रहा है इसलिए तुमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है चलो अच्छा, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर दिया तुम्हारे लिए मैं। अब दिख रहा है, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो अगला बंदा,
उसने कहा था क्वेश्चन सी नंबर पे कि अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए 0.8 मीटर, था ना? क्या था क्वेश्चन लास्ट में? गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर, तो r बराबर इतना, देन इज अ फार्मूला डायरेक्ट 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। ठीक है, अब इसका भी सॉल्यूशन कर दो। आई होप मेरा आंसर आ रहा है 4.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर है, ये आंसर इसका है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे सर बी वाला नहीं लिखे आप। हाँ, लिख दे रहे हैं भाई। बी वाले का आंसर है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, बी वाले के लिए। चलिए करिए फट से। अरे भाई कहाँ गए शिवेंद्र, सुमित? मजा नहीं आ रही क्या क्लास में भाई? क्यों भाई, आप लोगों को मजा नहीं आ रही क्या? आप बहुत सारे लोग थे यार, सब बाहर चले गए कहीं। अच्छा, कुछ समस्या हो रही है आप लोगों को? क्यों भाई? समस्याएं कुछ आप लोगों को हो रही हैं क्या? हमको दिख नहीं रहे हो तुम लोग। बहुत कम लोग दिख रहे हैं हमको अब आज के उसमें तो। और जल्द से जल्द आप ऐप की ओर ध्यान दें, क्योंकि अगर 10-15 लोग हैं तो ऐप पे इससे बढ़िया कम से कम आपका PDF और सब कुछ लगा के दिखाया जाएगा। ठीक है। शिवेन कहाँ गए भाई? कुछ चल नहीं रहा है क्या? चले, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, बस एनसीईआरटी के लिए अगर हम बात करते हैं वैद्युत विभव के केस की, तो यहाँ से हम पाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं अभी, लेकिन ठीक है उसमें हम अभी बाद में उस पर बहस करते हैं। तो आज हमारे पास जो है ये जो चला चैप्टर, ये 4 क्वेश्चन आपके पास में थे एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चनों को मैंने और आपने बखूबी निभाया, देखा कि कैसे क्या हो सकता है। इनके और सारे क्वेश्चंस होंगे और इन्हें और बेहतरीन करने के लिए अभी हमारे पास कुमार साहब की बुक है और बाला साहब की बुक है। तो आप इन दोनों बुकों के भी न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा, लेकिन वो सब ऐप पे होगा। यूट्यूब पे अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसको भी काम करना है, जिसको भी पढ़ना है, वो अब एक फ़ी जमा करें और आसानी से आप हमारे ऐप पर आइए, चैलेंजर ऐप पर, और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। हाँ, कल तो अभी 20 है, 20 तारीख की यानी 21 अगस्त से सारी क्लासेस उसी पर होंगी। आप एक फ़ी जमा कीजिए, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आप जब फ़ी जमा करोगे उसके बाद आप 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग जो भी रहेंगे ऐप पे ही पढ़ाया जाएगा। बस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।